लाहौर जलसे में कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की वार्निंग। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा, ख्वाजा साद रफीक का बयान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती सियासी कशीदगी कहां तक जाएगी? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी सियासी डायलॉग का इम्कान मौजूद है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से, सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद से। वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने के बाद अब अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का सामना साफ सामना नजर आ रहा है। अपोजिशन हर सूरत में हुकूमत का खात्मा चाहती है। पीडीएम इत्तेहाद में शामिल जमातों में मुस्लिम लीग नून का न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ ज्यादा सख्त है बल्कि फौज की क़यादत पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लगता है नून लीग सारी कश्तियां जला चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी निस्बतन मुहतात है और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती, मगर मुस्लिम लीग नून पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। सियासी कशीदगी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। अपोजिशन ने जनवरी में हुकूमत के खात्मे का वक्त दिया है। अपोजिशन के जलसों में हुकूमत के खिलाफ लहजा इंतहाई तल्ख हो चुका है। एक झलक यहाँ देखिए। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। हुकूमत से मौत अच्छी, जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले जो आपको आज मिल रही है। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है। आपके मातहत एक इदारा है, वो आपके फोन टैप कर रहा है, वो आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है और आप इतने, मैं अब क्या कहूँ कि आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप ये कहें कि ये उनका काम नहीं। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। दूसरी जानिब हुकूमत भी अपोजिशन के साथ किसी किस्म की बातचीत के लिए आमादा नहीं है। वजीर आजम अपोजिशन रहनुमाओं को चोर डाकू कहते हैं और उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वजीर आजम और उनके वज़रा का लहजा भी अपोजिशन के लिए उतना ही सख्त है जितना कि अपोजिशन के लिए उनका है। लेट्स वॉच दैट। और मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे और मैंने दूसरी बात कही कि जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था। खूबसूरत तो है कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। I'll start with you, Senator Faisal Javed. Thank you so much for joining us on the program. ये दोनों तरफ अगर इस कदर सख्त लहजे होंगे, सख्त पोजीशंस होंगी, कोई ना कोई ब्रिज तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा इस मामले को ठंडा करने के लिए। वो कौन सा फोरम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं भट्टी साहब और जावेद अब्बासी साहब, आपको भी खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। देखिए बिल्कुल फोरम तो मौजूद है, हम इन्हें बुलाते भी हैं और वो फोरम है पार्लियामेंट का और हम इन्हें बुलाते हैं, ये आते नहीं हैं। अभी कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर 2 दफ़ा हमने इनको दावत दी कि आप आए, आप उस कमेटी का हिस्सा हैं, आप आए। इन्होंने इनकार कर दिया। हम इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, फैटिव था उस पर हम इनके साथ बैठे, हम आगे इनके साथ बैठने को तैयार हैं। मजीद कुछ लेजिस्लेशंस हम करने लगे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। हम इन्हें कहते हैं आए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ बार बार लेके आते हैं और वो कहते हैं कि जी आपके साथ बात नहीं हो सकती है जब तक आप हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरह माजी में हुकूमतों के साथ डील होती आई है उसी तरह आप भी डील करें और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो खत्म करें। इन्होंने लिख कर दे दिया
कि जी 34 अमेंडमेंट्स हैं, ये अगर आप मान जाएं नैब के कवानीन में तो हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। हम वो नहीं मान सकते हैं, वो बहुत ही गलत किस्म की डिमांड्स हैं इनकी, वो पर्सन स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें नहीं है। मिसाल के तौर पे कहते हैं 99 से पहले के सारे केसेस खत्म कर दे, उसकी बात भी ना हो। फिर ये कहते हैं 99,99,999 रुपए तक की करप्शन जो है उसको जायज करार दे दें। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ही ना करे क्योंकि इनके सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। अब ये चीजें नहीं हो सकती। हम इन्हें आज भी ऑफर करते हैं कि माइनस दिस, इसको एक तरफ पार्क करें। नैब के कवानीन में भी बिल्कुल हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन वो ऐसी डिमांड्स ना रखें जो कि डुएबल नहीं है, बिल्कुल भी किसी कतन नहीं है, जो कि डील के मुतरादिफ है। वो हम नहीं करने को तैयार है इमरान खान। उसके अलावा बिल्कुल हम रेडी हैं, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। हम आज भी आपके प्रोग्राम से इनको फिर दावत देते हैं कि आप आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बैठते हैं, कोरोना के ऊपर बैठते हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट की बाकी जो लेजिस्लेशन है उनके ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर हम इनके साथ बात इनकी मानने को तैयार नहीं है जो ये लेकर के आते हैं हमारे पास बार बार कि आप ये चीज करें, उस पे नहीं। अदर देन दैट मोस्ट वेलकम। राइट, सो आप ही कह रहे हैं कि दे मोस्ट वेलकम, लेकिन कुछ जगह जहां पर बात नहीं हो सकती। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बात कुछ बंद गली में जारी है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका तबसरा लूंगी, बट लेट्स फर्स्ट लिसन टू शेख रशीद। एक अच्छी बात है वो शहबाज शरीफ ने किया है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए, और फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हो। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो शेख रशीद साहब ने कहा है, ये कुछ आपके पास इतला ज्यादा होगी, जो थोड़ी बहुत इतला मेरे पास है कि पीपल्स पार्टी को भी शायद ये लग रहा है कि मामला बंद गली में जा रहा है। आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके दोनों दोस्त काबिल एहतराम जो मेहमान हैं वो मेरे काबिल एहतराम है, उन्हें मेरा सलाम। गुजारिश है दोनों ने एक जमात को डिफेंड करना है जिनका भी लिंक, और ये इनका राइट है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से रह दूं। देखिए, कभी सियासत हमने सुना था खिदमत और इबादत का नाम है। अब कुछ लोगों ने गलाजत कर दी। जो अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते, खंजर से तेज, जहर से जहरीले। अभी कुछ शॉट आपने सुनाए कि हुकूमत इन्हें चोर डाकू के अलावा बोलती कुछ नहीं। मरियम नवाज साहबा रेड क्रॉस भी इतनी हद तक कर गई कि कहते कि सिलेक्टर्स और जज से बाहर मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं इन दोनों की लीडरशिप से गुजारिश है, मुझे आज भी याद है, कोई हल्का सा, शायद इन्हें याद हो कि ना याद हो, आसिफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं। नासूर लफ्ज बहुत सख्त लफ्ज है, किसी काबिल एहतराम लीडर के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमने इनका साथ दिया तो हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अब तो ये अल्लाह खुद बीच में लाया, मैं तो नहीं लाया। उसके बाद मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जरदारी को हाँ को वोट देना जरदारी को वोट देने के मुतरादिफ है। नियाजी जरदारी भाई भाई के नारे लगाए, और शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया हम आसिफ अली जरदारी आपको गले में पटा डाल के घसीटेंगे लाहौर और लाड़काना की गलियों में, नहायत अदब एहतराम से। पटे इंसानों के नहीं, किसके डालते हैं मैं नाम नहीं लूंगा। जब हालात इस हद तक तल्ख हो जाएं, सियासी इख्तलाफ की बजाय जातियात पर अटैक करने शुरू कर दें सारे ही, और बकौल जिस तरह मेरे भाई फैसल साहब फरमा रहे थे कि वो 38 चीखें हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, करप्शन पे खिलाफ इंक्वायरी ना हो। वो भाई इस मुल्क को 70 साल से तबाह करप्शन ने किया, इसके नासूर ने किया है, नासूर ने किया है। फिर यह एक छोटी सी मिसाल, आपका टाइम कीमती है। 1 अरब रुपया हेल्थ का बजट है इन केस किसी अस्पताल का, अगर 40% पहले ही कमीशन चले जाती है तो आपने तो 40 करोड़ गरीब आदमी का एक अस्पताल में कमा लिया। ओ खुदा का वास्ता, हाँ इसे क्रॉस बोर्ड होना चाहिए, खाली मुस्लिम लीग नून तक महदूद नहीं होना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी नहीं कुछ करेगी, उनसे डील हो चुकी है, उनसे डील हो चुकी है, उनसे डील हो चुकी है। आप देखें एपीसी के बाद
किसी एक केस में जरदारी साहब को नहीं तलब किया, फरियाल तालपुर के 2 वारंट मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तैयार थे, रोक दिया गया। मुराद शाह के थे, उसको रोक दिया गया। नसार खोड़ो के रोक दिया गया और 3 लीडरों को। हाँ, अब जो शहबाज शरीफ को 1 दिन पैरोल की रिहाई पंजाब हुकूमत ने नहीं दी, फरदौस आशिक अवाम फरमा चुकी थी नहीं देंगे, किसी ने दिलाई। अब मेरी आखिरी इतला है कि इमरान खान डटे हुए हैं कि जो मर्जी हो जाए, तो लिहाजा जले बंद गली में गए हैं। दिसंबर और जनवरी पाकिस्तान की सियासत में अहम होगा, ये किस तरफ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान ने, मैं नहीं समझता, एक तरफ आप इमरान खान का वजूद नहीं मानते, दूसरी तरफ 3 रिजाइन मांग रहे हैं आर्मी चीफ और DGI का। और भाई इनको कह रहे हैं ये सियासत में उनको लाए, तो फिर ये मुज़ाकरात किससे करेंगे। हाँ, इनका ये मौका मुस्लिम लीग नून का 100% अपोजिशन का सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है सिर्फ अपोजिशन का। काश कि लाहौर जैसे शहर में इतने गंदे कुछ अफसर हैं कि फैसल जवेद साहब जैसे साफ आदमी हो सकता है इमरान खान साहब तक हकायक पहुंचाएं। मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा इनकी कारकर्दगी से खतरा है, महंगाई से, बेरोजगारी से। राइट, वक्त हुआ एक वक्फे का एंड वी विल बी राइट बैक। हुकूमत को मेजर्स लेने पड़ते हैं। लाहौर में ये होना चाहिए कि इनको आराम से, मैं समझता हूँ कि जाने दें मीनार पाकिस्तान। ये कहाँ भर सकते हैं मीनार पाकिस्तान जी, कहाँ भर सकते हैं। पहले भी देखें, इन्होंने ये पूरी कार्रवाई पहले भी की हुई है। जब ये इस्लामाबाद आए थे, अभी कहते जब इस्लामाबाद आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप पहले नहीं आए इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल लोग निकाले थे। मीनार पाकिस्तान पे भी आप देखेंगे ज्यादातर मौलाना फजलुर रहमान के बिल्कुल स्टूडेंट्स होंगे। झंडों से भी आपको पता चल जाएगा मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे। लेकिन बात ये है कि इधर इस्लामाबाद में ये आए, सेल्फियां ली, कंटेनर से वापस चले गए। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। अभी भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। सो बिस्मिल्लाह आए, इस्लामाबाद भी आए, कोई मसला नहीं। हम ये सिर्फ ये डिमांड करते हैं, हम ये इनको जरूर कहते हैं कि आप एक चीज फरिया, हम जरूर कहते हैं कि आप इसकी टाइमिंग पे तवज्जो दें। आप जरूर करें। आप 1.5 महीना रुक जाएं, 2 महीने रुक जाएं, देख लें कोरोना को, उसके बाद आप करें। अभी इसकी टाइमिंग पे हमें जरूर एतराज है। ये बहुत खतरनाक लहर आई हुई है कोरोना की। ये सजेशन आ गई है, अच्छी सजेशन आ गई है सेनेटर साहब की तरफ से। अगर इजाजत दें तो सेनेटर जावेद अब्बासी भी मौजूद हैं। सेनेटर जावेद, वजीर इत्तला शबली फराज ने ऐलान किया कि PDM को लाहौर जलसे से अब नहीं रोका जाएगा। एक पॉजिटिव स्टेप है। अभी आपने सुना कि सेनेटर फैसल जावेद भी ये कह रहे हैं कि आप टाइमिंग थोड़ी सी बदल लें, 1 महीने बाद कर लें जलसे। आपका क्या ख्याल है? देखें, ये जलसे जो है ये उस वक्त बंद किए जा सकते थे कि अगर जो ये कह रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है और इसमें कुछ शक भी नहीं है, लेकिन अगर बाकी चीजें इन्होंने बंद की होती, मार्केटें उसी तरह है जो खुली हुई हैं, उसी तरह शादी हो रही हैं, उसी तरह जनाजे हो रहे हैं, उसी तरह लोग आ जा रहे हैं, आप मार्केट में जरूर निकलती होंगी। कोई एक चीज मुझे आप बता दें, किसी एक जगह के ऊपर कोई SOP जो है उसका नफाज इन्होंने किया है या नफाज उसका हो रहा है। जैसा तो कई हफ्ते 10 दिनों बाद एक दफा कोई होता है। हम हुकूमत से क्या कह रहे थे कि आप मेहरबानी करके, ये नेशनल इशू है, आप मेहरबानी कर में इसमें हमारे साथ बैठे हैं, कोई पार्लियामेंट का इजलास बनाए, कोई नेशनल असेंबली का इजलास बनाए, कोई सेनेट का इजलास बनाए, वहां बैठकर बात करें, या वज़ीर आज़म आपने कोई ऐसी मीटिंग बुलाए जिसमें सबको बुलाकर बैठा कर बात करें। अब मसला ये है कि पहले इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने मुल्तान में जलसा रोकने की कोशिश की है, पूरा मुल्तान निकल आया है, ये जलसा रोक नहीं सकते। अब ये लाहौर जैसे शहर में ये जलसा रोक सकते हैं हमारा? इनको पता है कि ये काम नहीं होता, ना सियासी जलसे को रोक सका है, ना रोकने चाहिए थे। 120 दिन, 129 दिन इन्होंने धरना दिया, हमने इनको नहीं रोका। अगर हमारे लोग हैं, हमें प्यारे हैं अपने लोग, अगर हमारे लोग हमें नहीं सुनना आते तो इनके लिए तो फायदा मंद हो गए, और अगर वो हमें सुनने के लिए आते तो इनके वो परेशानी दूर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन इनको सबसे ज्यादा तवज्जो इस वक्त अगर कोरोना को देनी चाहिए तो इनको कोई कलेक्टिव एक इनकी पॉलिसी बनाए और जिसका अमल करवाएं। इस तरह
कलेक्टिव पॉलिसी आप कह रहे हैं कि बनाएं, और आपने ये कहा कि खुद धरना देते रहे हैं 129 दिन तक, किसी ने नहीं रोका, अब ये रोक रहे हैं ऑपोजिशन की आवाज को। भट्टी साहब, लाहौर के तो फिर आपको अच्छे तरीके से पता है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है आप, क्या होगा, कितने लोग हो सकते हैं इस जलसे में आपके ख्याल से? देखिए, अगर तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो जलसे की इजाजत देंगे तो बड़ा एहसन फैसला, और ये किसी समझदार ने दिया, वरना इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ने इतने नादान दुश्मन है कि मैं बयान नहीं कर सकता। फैसला इस मुल्तान का जलसा एक दिन खत्म, जिसको इन्होंने 4 दिन जलसा बना दिया, 4 दिन मीडिया टॉक शो होते रहे, लेकिन बहरहाल ये इनकी पॉलिसी है। मुझे इतना याद है कि यकीनी बात है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सियासत का आगाज तरीके इस्तक़लाल से शुरू हुआ और ज़ियाउल हक के रेफरेंडम से ये नमूदार हुए जो ज़ियाउल हक ने 84 में गालबन कराया था। तो एक अरसा दराज से लाहौर में इनकी गिरफ्त रही है, अच्छा जलसा करने की पोजीशन में है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया था, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, तो ये वापस आए थे इस्लामाबाद से। तो खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि मैं 100 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकता, हाँ तो हम क्या करें। लेकिन जलसा अगर फ्री हैंड हुआ तो मुझे ये नहीं पता कि मीनारे पाकिस्तान भरता है कि नहीं भरता, लेकिन मुस्लिम लीग नून और 11 दीगर 10 जमातें एक अच्छी पावर कर सकती हैं, लेकिन शायद बहुत अच्छा ना कर सके क्योंकि कारकुन थोड़े से फेडअप हैं। इसलिए जो मेरी इतला है, मेरी आज भी मुस्लिम लीग के 2 साबका वुज़रा से बात हुई है, उन्होंने कहा यार हमारा हमेशा कुर्बानी देने के लिए हम होते हैं और हम देंगे, लेकिन जब भी वक्त आती है, ये मुशर्रफ दौर में डील करके चले गए, अब 4 हफ्तों के लिए गए, नवाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं लाए। अगर उन्होंने ये मूवमेंट चलानी है, बेशक जेल में बंद हो, तो पाकिस्तान आया और आके अदालतों का सामना करे। अब ये नून लीग की क़यादत फैसला करती है कि नहीं करती, लेकिन लाहौर में यकीनन एक अच्छा वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का है। क्या इसको निकालने में कामयाब होते हैं कि नहीं, जबकि इनके 3, एक MNA, 2 MNA और 1-2 MPA जो नजर नहीं आते, आजकल वो अक्सर उनके कमरों में नजर आते हैं और उनसे बातें करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि लाहौर अगेन आप क्योंकि PMLN की अंदरूनी बातें बता रहे हैं, ये भी बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब का मौकफ है वो अभी भी मौजूद है वहीं पर। क्या लाहौर में हम ये देखेंगे एक डिवीजन पार्टी के अंदर, क्या वो नजर आएगी जैसे एयरपोर्ट पे जाते वक्त नजर आई थी? देखिए, लाहौर में 13 MNA और तकरीबन 26 MPA की सीटें हैं। तो नवाज शरीफ आपको याद होगा लंदन से चले, अबू धाबी में 7 घंटे फ्लाइट लेट हुई। मुस्लिम मस्जिद लोहारी से तकरीबन 12 किलोमीटर है एयरपोर्ट, लेकिन 17 घंटे के बाद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर आए, शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे। कल शहबाज शरीफ की पैरोल पे आखिरी दिन था, कल किसी ने उनको पैरोल पे 1 दिन का इजाफा किया। कल रात उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई। आज उन्होंने अपने भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त लंदन में बीमारी की सूरत में इलाज कराने के लिए माशाल्लाह सेहतमंद हो रहे हैं, टेलीफोन पे बात किया और उसके बाद फिर उन्होंने मरियम को बुलाया। परवेज लाई साहब जब मुलाकात करने गए, मरियम को बुलाया। मेरा जाती ख्याल है मरियम को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है। जो मेरी खबरें हैं, मेरी खबरें, मैं एक रिपोर्टर हूँ छोटा सा और 30 साल से इस शहर में कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अदारों पर हजारों को जेर करके आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। बेहतर ये है कि स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। अब करते हैं नहीं करते, जबकि मरियम इस सिलसिले में यकीनन बहुत मेहनत कर रही हैं। हर MP MNA को बुला रही हैं। कल हमारे 2 दोस्त, एक 30 लाख रुपया दे के आया, एक 25 लाख दे के आया। डोनेशन भी माशाल्लाह इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर मरियम खासी अग्रेसिव है, अगर इससे पहले कोई नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करती तो मरियम एक क्राउड बना सकती है। और मरियम क्या रही हैं वो भी सुन लेते हैं। देन आई विल टेक कमेंट फ्रॉम सेनेटर फैसल जावेद। मरियम नवाज अभी तक सख्त ही स्टांस रखे हुए हैं, क्या बात की उन्होंने बात के हवाले से, डायलॉग के हवाले से? लेट्स वॉच हर। अगर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा, तो ये जो सियासी टेम्परेचर है उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। और अगेन उससे पहले इमरान खान समेत PTI की हुकूमत का आप कहते हैं कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं PDM के प्लेटफॉर्म से भी और PMLN से भी? मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर
हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना होगा। सेनेटर फैसल जावेद के सबसे ज्यादा सख्त स्टांस मरियम नवाज ही का है। क्या एक प्रॉब्लम बन सकती है मरियम नवाज हुकूमत के लिए? नॉट एट ऑल। उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम इसलिए नहीं बन सकते कि जो बयानियां ये लेकर के चले हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पूरी कैंपेन लीड की है मरियम नवाज ने, और वहां पर आपने हालात देखे हैं कि क्या हुआ उनके साथ, और लोगों ने जलसों में आए हैं लोग, मैं कहता हूं बिल्कुल इनके जलसों में वहां पे लोग आए थे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वो जो जलसे में थोड़े बहुत लोग आए थे, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं उससे बहुत मुख्तलिफ आपने देखे हैं। इनसे कई गुना बड़े जलसे हमने किए और रिजल्ट भी हमारी फेवर में गया है। लोग इनसे तंग आए हुए हैं और इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, और फिर जो इन्होंने हालिया बयानिया पकड़ा है उस पर तो बिल्कुल ही सेंट्रल पंजाब के लोग भी इनके खिलाफ हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम जो है, जब तक मरियम है नून लीग के साथ बुरा ही होना है। इन्होंने हमेशा नून लीग के साथ बुरा ही किया है, अपने वालिद साहब के साथ भी बुरा किया है और पार्टी के साथ भी बुरा किया है, और अभी आप आगे भी देखेंगे। और ये हमें, मैं नहीं कहता जी, ये नून लीग के अपने लोग क्या ही हैं, वो हमें बताते हैं कि मरियम नवाज की वजह से नून लीग को, जिस तरह पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी से नुकसान हुआ है, इसी तरह नून लीग को मरियम नवाज से नुकसान हुआ है, और लोग जो हैं बिल्कुल मुतनफ़िर हैं इनसे। तो मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज को, और अब तक काफ़ी टाइम उनके पास था, वो कोई बज़ भी क्रिएट उस तरह से नहीं कर सकी हैं। अभी भी लिखी हुई स्पीच करते हैं, समझ नहीं आती है, और जो बातें करते हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो लोगों ने इनको कम्प्लीटली फरिया रिजेक्ट किया हुआ है। हम इजी इसलिए हैं कि हमें पता है कि इनकी मूवमेंट में कोई जान नहीं है। इनकी अब तक के जितने भी जलसे आप उठा के, 11 पार्टियां हैं, ये याद रखें, 11 पार्टियां मिल के एक इमरान खान के बराबर जलसा नहीं कर पा रहे। इनके सारे जलसों के लोग भी इकट्ठे कर लें तो एक इमरान खान के मीनारे पाकिस्तान के जलसे को नहीं पहुंचते। 11 पार्टियां, इनके 11 जलसे, इमरान खान एक जलसा मीनारे पाकिस्तान, मतलब नहीं पहुंच सकते। स्ट्रीट पावर आज भी इमरान खान के पास है। जब कोरोना की ब्रेक आई थी तो इमरान खान साहब के 2 इवेंट्स हुए थे, और उसमें आपने देखा, हाफजाबाद में भी देखा और स्वात में भी आपने देखा कि लोग इवेंट्स पे पहुंचे थे। हालांकि वो जलसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने जलसा बना दिया था। तो स्ट्रीट पावर आज भी इमरान खान के पास है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, मैं समझता हूँ चाहे वो सिंध भी हो। स्ट्रीट पावर इज विद इमरान खान। ओके, वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल बी राइट बैक। बैक। कुछ पावर तो है ऑपोजिशन के पास भी, मसलन इस्तीफे देने का एक उनके पास कार्ड जरूर है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि उस लहज तक बात जा सकती है? क्योंकि इतला ये आई कि मौलाना फजल रहमान के पास भेजा गया पीपल्स पार्टी का एक मैसेंजर, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की कि इस्तीफों वाला ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं इस्तेमाल करते, मगर मौलाना किसी तौर पे नहीं मान रहे। भट्टी साहब, क्या बात जा सकती है इस्तीफे तक? देखिए, मौलाना फजल रहमान के साथ पहले भी ज्यादती उन्हें इस्तेमाल किया गया। दोनों बड़ी जमातें, मोहतरम पीपल्स पार्टी और मोहतरम नून लीग ने साथ नहीं दिया, धरने पे उनको ले गए, कुछ चीजें नरम हो गई। मैं पूरी इंफॉर्मेशन से जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब मौलाना फजल रहमान जब एपीसी बुलाई गई थी, मेरी खुद उनसे बात हुई, उनकी पहली दोनों जमातों को शर्त थी कि आप दोनों मुझे पहले इस्तीफे मेरे हवाले करें, वरना आप मुझे इस्तेमाल करके फिर पतली गली से निकल जाएंगे। खैर, बड़ी मुश्किल नवाज शरीफ साहब ने कमो बेशतर 1 दर्जन मरतबा मौलाना फजल रहमान से लंदन से रब्ता किया और कहते रहे अच्छा करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वादिया कह दिया कि हमने रिजाइन नहीं देने। ये आसिफ अली जरदारी साहब का फैसला है। आज रात इस वक्त तक, कल चेंज हो जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पास सिंध हुकूमत है, उसका दूसरा बड़ा अरबों करोड़ रुपए का बजट है, सेनेट में भी उनके कुछ लोग जा सकते हैं। अब
मुस्लिम लीग मौलाना फजलुर रहमान के पास तो पल्ले है ही नहीं। को डीजल वाली गाड़ी थी, डीजल शॉर्ट होने की वजह से वो भी बंद पड़ी है। कश्मीर कमेटी कोई लेके भाग गया है, वो भी नहीं आई। अपने इलेक्शन हार गए। उनके पास जो उन्होंने अदारों के बारे में गुफ्तगू की है वो आखिरी हदें क्रॉस कर गए हैं। मोहतरम मरियम नवाज साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी जो भी जहर खंजर बयानी अल्फाजों की कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये हो सकता है किसी स्टेज पे, पहले तो नून लीग भी रिजाइन नहीं मान रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को कहा था अगर पीपल्स पार्टी ना भी मानी तो हम रिजाइन दे देंगे। लेकिन ये साथ ये भी गारंटी दे रहा हूं, शहबाज शरीफ सख्त मुखालिफ हैं और चंद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कहते हैं अगर असेंबली छोड़ दी तो हम नुकसान में रहेंगे। लिहाजा इसमें भी इख्तलाफ राय है, लेकिन देखते हैं कि नवाज शरीफ जिस हद तक जा सके पॉसिबल है कि वो साथियों को बना रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी बाज़ीउल नज़र में रिजाइन नहीं देगी, ना सिंध हुकूमत छोड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। राइट फैसल साहब, अगर ये दे देते हैं रेजिग्नेशन आ जाएं तो फिर क्या होगा? क्या हिकमत अमली है गवर्नमेंट की? ये पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं हाथ से सीरियल आऊं कि भट्टी साहब 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। किसी ने रिजाइन नहीं करना, ये नहीं रिजाइन करना चाहते और इन्होंने रिजाइन बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप कहती हैं, एक सिनेरियो दे रही है मुझे जो आपने सवाल किया कि अगर अनहोनी हो जाए और ये रिजाइन कर जाए तो फिर क्या होगा? कोई मसला नहीं है। जिन सीटों पे ये रिजाइन करेंगे उन सीटों पे इलेक्शन हो जाएगी और मैं आपको यकीन से कहता हूं इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम होगा और पीटीआई मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि जब आप रिजाइन करेंगे तो जाहिर है आप फिर कंटेस्ट तो नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो लोग कहेंगे रिजाइन क्यों किया। मतलब फिर तो पीटीआई का गेम है सारी भाई, तो इसलिए रिजाइन नहीं करेंगे। पीटीआई को कोई खतरा नहीं है जी, ना असेंबलियों में कोई खतरा है इनसे, ना ही हमें कहीं और इनसे कोई खतरा है। ये सारे, और मैं आपको एक और बात बताऊं, टाइम आने वाला है, इनके जो साफ साफ लोग हैं बहुत ज्यादा हैं, नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, वो इनसे अलग होने वाले हैं। क्योंकि चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए ये पूरी पार्टियों को इन्होंने दांव पे लगा दिया है, चंद लोगों की, और ये उन पार्टियों के एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं पंजाब के अंदर? आपने भी खबर दी, भट्टी साहब तो हमें हर दफा खबर दे के जाते हैं। गिव मी योर फीडबैक। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।